आज की सभा में हम लोग 19 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए सवाल है, इन सभी सवालों का करेंगे पोस्टमार्टम, है ना। रेलवे ग्रुप डी में जितने भी सवाल पूछे गए, इसमें से करंट अफेयर्स हो जाए, साइंस हो जाए, खेल से संबंधित है, उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। मेरे भाई, आप लोग अगर क्लास रेगुलर ले रहे होंगे तो देखे होंगे पीछे जो हम पढ़ाए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, वही आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अभी पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे, ये आया हुआ था, टीकाकरण से ये संबंधित था, लेकिन हम इसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ाए कि इसकी शुरुआत कब हुई है। अगले शिफ्ट में हूबहू क्वेश्चन वही छप गया कि इसकी शुरुआत कब हुई है। तो इस क्लास को निश्चित रूप से आप पूरा कंटिन्यू देखिए और आप अपने इसको दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी आने वाला अगर शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनसे जो उनको भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो ताकि छूटे नहीं। चलिए तब हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं शुरू। देखिए इसमें क्वेश्चन जो भी बनेगा हम अभी डिस्कस करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन जो पहला ही पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ संपन्न हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम में। और ये जो बर्मिंघम है कहाँ का है, इंग्लैंड वाला बर्मिंघम में 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुआ। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुआ है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से हुआ है, हैमिल्टन कनाडा से। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा। और राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल है जिस देश पर इंग्लैंड के लोगों ने जाकर वहां पर शासन किया था। वैसे देशों का एक संगठन है जिसको किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संपन्न कहां पर हुआ, इंग्लैंड में। यही क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का संपन्न कहां पर हुआ, तो बर्मिंघम में हुआ। ये कहाँ का बर्मिंघम है, इंग्लैंड वाला बर्मिंघम है। और भारत के द्वारा कुल पदक कितने जीते गए, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुल पदक कितने जीते, 61 पदक जीता। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 61 पदक जीत के 61 पदक जीत के चौथे स्थान पे रहा। किस स्थान पे रहा, ध्यान रखिएगा। 61 पदक में 22 गोल्ड जीता, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। ध्यान रखिएगा। तो भारत कम्मे स्थान पे रहा, चौथे स्थान पे रहा। कितना गोल्ड जीता, 22 गोल्ड जीता, 61 सिल्वर जीता और 23 जो है ब्रॉन्ज जीता। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के कितने मेडल जीते, 61 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था, विशु जीवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था, विशु जीवा त्यौहार। तो ध्यान रखिएगा, विशु जीवा त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। विशु जीवा त्यौहार कहाँ पर, नागालैंड में। लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को, विशु त्यौहार भी दोनों मिलता जुलता लगभग है, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें जीवा जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि विशु त्यौहार पूछ दे। अगर विशु त्यौहार पूछे तो ध्यान रखिएगा, विशु त्यौहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। अगर राज्य दिया रहे केरल तो आंसर कर दीजिएगा। अगर सपोज दैट केरल आंसर नहीं दिया रहे तो तमिलनाडु आंसर कर दीजिए। TLN मतलब समझ जाइए तमिलनाडु, है ना। तो विशु त्यौहार कहाँ पर, दक्षिण भारत में। अगर दक्षिण भारत नहीं रहे तब क्या करेंगे आंसर में, ऑप्शन राज्य का नाम रहे तो केरल, केरल भी ऑप्शन में नहीं रहे तो तमिलनाडु। अगर बिहू की बात करें, बिहू त्यौहार तो कहाँ पर मनाया जाता है मेरे भाई, असम में। बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। लोसर कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर। लोसांग कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर। एक और त्यौहार याद रखिएगा, हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर, नागालैंड। तो इस तरह से 4-5 हम त्यौहार बता दिए जो कि एग्जाम में हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो आया, पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए। तो ध्यान रखिएगा, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ मक्का में, और अंततः उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, मदीना में। इसलिए इस्लाम धर्म में माना जाता है जब तक कि मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा नहीं किए तब तक आपका ये यात्रा सफल नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें मोहम्मद साहब, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन, इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है,
पैगंबर मोहम्मद साहब। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी बात करें, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर है ना। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई 2637 मीटर है। कितना ऊंचाई है मेरे भाई, 2637 मीटर। अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट किस देश के अंदर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सागर माथा। ऊंचाई की बात करें 8848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। किस देश के अंदर है, तो नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऊंचाई कितना, 8848 मीटर। वैसे आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितना है, 2637 मीटर। किस राज्य के अंदर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने किस संस्था के साथ मिलकर काम किया, तो ध्यान रखिएगा, इधर भारत में उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। क्या शुरू किया था मेरे भाई, असहयोग आंदोलन। और यही असहयोग आंदोलन लाला लाजपत राय ने 1921 ईस्वी में पंजाब में काम किया था। समझ में आया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, है ना, इधर उत्तर भारत में, जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, ये सभी एरिया में क्या शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। और यही असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने कहाँ पर शुरू किया था, इसका नेतृत्व किया था पंजाब में। कहाँ पर शुरू किया था, पंजाब के अंदर। अगर लाला लाजपत राय की बात करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, लाला लाजपत राय। और यही लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में, है ना, उनके विरोध करने के कारण दोनों के बीच में लाठी डंडे चले और उनके सिर पर लाठी लगा, जिनके कारण उनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन कब आया, ये भी ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया, इसको भी ध्यान रखिएगा, 1928। मेरे भाई अच्छा एक बात बताइए, साइमन कमीशन का विरोध भारत के लोगों ने क्यों कर रहा था, बताइए। साइमन कमीशन जो भारत आए, इसका भारत के लोगों ने विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे और सातों के सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। और भारत के लोगों का कहना था कि 1-2 लोग इसमें भारतीय भी शामिल होना चाहिए। वो केवल और केवल क्या थे, अंग्रेज। 7 सदस्य थे और सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए इसी का एक और नाम है व्हाइट मैन कमीशन भी। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट मैन कमीशन। कब आया भारत में, 1928 में। इनका विरोध किसने किया था, लाला लाजपत राय, है ना। तो वैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने किस संस्था के साथ काम किया था, तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन का काम किए थे। कहाँ पर, पंजाब में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि नेत्र के किस अंग के द्वारा रंग का निर्धारण किया जाता है। नेत्र का कौन सा पार्ट है जिसमें रंग का निर्धारण किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका यानी आइरिस। किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान करता है, ध्यान रखिएगा, कॉर्निया। क्या दान करता है मेरे भाई, कॉर्निया। अच्छा बताइए, कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम जो दूरी होना चाहिए कितना सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा।
न्यूनतम दूरी, कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमारे आँख और उस वस्तु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो प्रश्न था कि नेत्र के किस अंग के द्वारा रंग का निर्धारण किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा परितारिका। इसी का एक और नाम इंग्लिश में क्या है? आइरिस। नेत्र अगर दान किया जाता है तो नेत्र का किस अंग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। वस्तुओं को देखने के लिए न्यूनतम जो दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन जो आया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते थे? ध्यान रखिएगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद। वाटरमैन अगर आप लोग से पूछा गया तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, वर्डमैन। वर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली। किनको कहा जाता है मेरे भाई? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? वर्डमैन। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर छापिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जयंती किस रूप में मनाते हैं और कब मनाते हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए। टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? कैलाश सांखला। अगर हम लोग बात करें मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसको भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अभी आप लोगों से हम प्रश्न पूछे थे कि मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जयंती मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? और 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छात्र दिवस। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर किस रूप में? छात्र दिवस के रूप में। वैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद को। वर्डमैन किसे जानते हैं? डॉक्टर सलीम अली को। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। टाइगर मैन कैलाश सांखला। मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया, जैन धर्म के उत्थान में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? जैन धर्म के उत्थान में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? जैन धर्म के उत्थान में जितने भी तीर्थंकर हुए सभी का योगदान रहा, लेकिन सर्वाधिक योगदान जो रहा, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का। सर्वाधिक योगदान किसका रहा? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। वैसे अगर बात करें जैन धर्म क्या, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जो पहले तीर्थंकर हुए वही संस्थापक भी हुए। कौन हुए? ऋषभदेव। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी। और जैन धर्म में कुल मिला के तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर। मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट छापिए 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन RBI से संबंधित प्रश्न था। क्या प्रश्न था ये पूरा डिटेल हमारे तक नहीं पहुंच पाया। अगर हम लोग बात करें RBI का, ध्यान रखिएगा, RBI का पूरा डिटेल बता देते हैं। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। और स्थापना जिस समय हुआ था, इस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर था? कोलकाता। 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना? मुंबई के अंदर बना। ध्यान रखिएगा, RBI भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसका कि राष्ट्रीयकरण हुआ। कब राष्ट्रीयकरण हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारत का पहला ऐसा बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा बैंक है? RBI। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। RBI की बात करें किस समिति के सिफारिश पे स्थापना हुआ, तो याद रखिएगा, यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति। और इसी का दूसरा नाम है शाही आयोग, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? शाही आयोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, RBI के पहले गवर्नर, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ।
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अब जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वैसे एक क्वेश्चन आरबीआई से पूछा था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए कि आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है ना। एक कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर छापिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक संघ कहे या फिर हरिजन पत्रिका कहे, हरिजन सेवक संघ कहे या हरिजन पत्रिका कहे, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। हम लोग बात कर लेते हैं 1932 का। तो 1932 में एक बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है पूना पैक्ट। क्या नाम है मेरे भाई? पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर। किसके किसके बीच? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। इसी पैक्ट के द्वारा महात्मा गांधी ने पिछड़ी जातियों के बारे में सबसे पहली बार जाना। और इसी समय तुरंत किस संस्था की स्थापना किया? हरिजन सेवक संघ कहिए या हरिजन पत्रिका कहिए, की स्थापना कब हुआ? 1932 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। जितना भी क्वेश्चन मिला हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आज की सभा के लिए इतना ही। अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।